हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से ये वाला डोनट बनाएंगे। देखिए, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं, इसके में बड़े को किस तरह से स्टार्ट करेंगे और छोटे को किस तरह से करेंगे, वो दोनों मैं आपको बता दूंगी। और आप चाहे जितना भी बड़ा बनाना चाहे, छोटा बनाना चाहे, बना सकते हैं इसे। तो मैंने पहले भी अपनी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन सारी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखिए, ये वाला लॉलीपॉप है और ये वाली चॉकलेट है। तो इन दोनों की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। लिंक में जो भी आपको दिखाऊंगी, इन सारी चीज़ें की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप वैसे ही इंस्टाग्राम पे जाए तो राधे राधे क्रोचेट ही है, वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम। तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला बिस्किट है, ये वाली स्ट्रॉबेरी है, ये पाइनएप्पल है और ये वाला एप्पल है। तो इन सब का वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब ये हम डोनट बनाना स्टार्ट करेंगे और ये छोटा वाला हम बना करके दिखाएंगे और ये बड़ा वाला किस तरह से स्टार्ट किया है वो भी हम बता देंगे आपको। तो इसके लिए हमें पहले हमने 2 कलर से बनाया है, देखिए। और आप इसको कोई भी कलर्स में बना सकते हैं, देखिए, आप जैसा भी चाहे। तो इसके लिए हमने इस तरह से पहले नोट लगानी है। और इसके लिए हमें 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने चेन बना ली। और अब हम यहाँ पर पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और ये जो हमने बड़ा वाला बनाया है वो हमने 15 चेन से स्टार्ट किया है। ये हमने 10 ली है, इसकी जगह इस बड़े वाले में हमने 15 चेन ली है और ये हमने 10 से स्टार्ट किया है। तो आप बड़ा बनाना चाहे तो 15 ले लीजिए और छोटा बनाना चाहे तो 10 से स्टार्ट कीजिए। 10 से 12 से 15 से 17 से आप जैसे भी स्टार्ट करना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो अब हमने जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरह से। और एक चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए 10 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, हर एक चेन में एक एक बार। और अब हमने जहाँ पर ये पहला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हमने जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर डाल करके हमने फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों में हमने अलग अलग सिंगल क्रोशिया किया है। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में एक ही चेन में 2 बार। 2 हमने अलग अलग एक एक चेन में बनाए हैं और थर्ड चेन में हमने 2 बनाया है एक ही चेन में। तो 2 सिंगल क्रोशे एक एक, तीसरी चेन में 2। तो इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 और 2, तीसरी सेम चेन में हम 2 बार बना लेंगे और फिर से 1 बार बनाएंगे। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन इसी जगह पर डाल करके फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 हमने अलग अलग चेन में एक एक बनाया है, देखिए।
और अब हम चौथी वाली चेन में 2 बनाएंगे एक ही चेन में। देखिए इस तरह से फिर से 1 2 3 और चौथी चेन में 2 बार, फिर से 1 2 और 3, चौथी चेन में 2 बार, और अब फिर से हमारा एक आएगा आखिरी में और राउंड को हम जॉइंट कर देंगे। हमने 3 बनाकर चौथी वाली चेन में 2 बनाया, अब हम 4 में अलग अलग बना करके 5वीं वाली चेन में 2 बनाएंगे। तो इसी जगह पर एक, जहाँ पर राउंड जॉइंट किया इसी जगह पर 2 3 और ये 4, और अब ये हमारी 5वीं चेन है। तो एक ही चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, और फिर से हम 4 अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3 और 4, 5वीं चेन में 2 बार। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 4 छोड़कर 5वीं चेन में 2 बनाया है। तो यहाँ पर 2 बना लिए, इसके बाद हमारा एक सिंगल क्रोशिया आएगा और फिर ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। चौथा राउंड है हमारा। तो अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाया, 3 4 और 5। अब हम छठी वाली चेन में जा करके 2 बनाएंगे, 1 और 2, सेम चेन में हमने 2 बनाया। 5 हमने अलग अलग बनाया और छठी वाली में 2 बनाया। तो फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 और 5 हमने अलग अलग बनाया और 6 वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 और 5, ये हमारा 5वां राउंड है। तो देखिए 5वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 22 सिंगल क्रोशे है, 22। तो अब हमें ये हमारा राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। और अब हमें यहाँ पर कोई भी बढ़ाना नहीं है। ये हमारे पास जो 22 आए हैं सिंगल क्रोशे, इसी के साथ हमें इस रो को बनानी है। ये हमारा छठा वाला राउंड है। 1 2 3 4 और 5 हमने कंप्लीट किया और ये हमारा 6 राउंड है। तो अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इसी जगह पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में। अब ये राउंड ही हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए हर एक के ऊपर एक एक बार। तो 22 के ऊपर 22 हम बना लेंगे। और ये जो राउंड हम बनाते हैं इसी तरह से सेम राउंड हम एक बार और बनाएंगे 22 के साथ। तो टोटल हमारे 7 राउंड हो जाएंगे। ये हमारा छठा वाला राउंड है। इसके बाद हम और एक राउंड बनाएंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे राउंड को स्लिप स्टिच से। एक चेन लेंगे, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया। तो अब हम फिर से हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे और इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए 7वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 हमने सेम बनाए हैं 22 के साथ, 22 के साथ हमने आखिरी वाले 2 राउंड बनाए हैं और 5 राउंड तक हमने इंक्रीज किया था। तो टोटल ये हमारे 7 राउंड हो गए। तो अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब चेन लेकर के इस धागे को हम लंबा रखेंगे, क्योंकि इस जब दोनों को जॉइंट करेंगे तब इसी वाले धागे से ये जॉइंट होगा। तो इस धागे को हम यहाँ पर से लंबा रखेंगे, लंबा रख करके काट लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर इसी तरह का एक और पोर्शन हमें बना करके रेडी करना है। तो मैंने बना करके रखा है देखिए। और इसमें जो हमने राउंड बनाया है इसमें से एक हमने कम बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें भी हमारे पास 22 सिंगल क्रोशे है, क्योंकि हमारे 6वें राउंड में से ही हमारे 22 हो गए थे। और ये हमने जो
7वां राउंड बनाया, इसमें भी हमने 22 ही लिया था। तो ये हमारे आखिरी राउंड में जो हमारे सिंगल क्रोशे थे वो सेम ही आएंगे। तो अब हम यहाँ पर, अगर आप दोनों को सेम रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। अगर आप ये वाला ऊपर वाला जो हम कलर्स डालते हैं अलग अलग, वो वाला आप छोटा रखना चाहे तो रख सकते हैं, या तो दोनों सेम भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको देखिए, ये हमारी राइट साइड है, तो इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे, राइट साइड हमारी अंदर चली जाएगी। दोनों को हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए ये हमारी राइट साइड है तो वो अंदर चली जाएगी। और अब हमें इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करना है। तो इस वाले धागे को हम नीडल में पिरो लेते हैं। तो देखिए ये हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। और अब हम दोनों को सामने सामने से एक एक इसकी चेन स्टिच जो है वो उठाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे करके एक चेन यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से। दोनों में से हम एक एक स्टिच लेते जाएंगे सामने सामने से और इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए ऐसे एक भी चेन हमारी रहेगी नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से सामने सामने से एक एक लेते जाएंगे। इस तरह से तो आप ऐसे करके पूरे को कवर कर लीजिए। तो देखिए मैंने पूरा सिल लिया है। देखिए ये हमारा पूरा कवर हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इस धागे की नॉट लगा देंगे। इसमें से ही इधर उधर एक दो बार ले जा करके इसकी नॉट अंदर की साइड लगा देंगे यहाँ पर। अब हम इस धागे को काट लेंगे और अब जो ए वाला धागा हमने यहाँ पर रखा था इसे हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए ये धागा भी हमने नीडल में पिरो लिया। अब हम यहाँ पर इसे इसके साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से, जैसे वो सामने ही आए इसी तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर से इस वाले धागे की हम पूरी चेन उठाएंगे और इस वाले का हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए इसका हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए यहाँ पर से हम ये वाली पूरी चेन लेंगे और इसका जो हमारे सामने वाला एक लूप है वो ही उठाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बंद करते जाएंगे। यहाँ पर से पूरी चेन उठाएंगे, इसमें से हमने देखिए एक ही लूप उठाया है। ऐसे करके हम सिलते जाएंगे। थोड़ा सिलने के बाद हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे। इस डोनट के अंदर हमने कॉटन डाला है। अगर आप चाहे तो आपके घर में पॉलीथीन होती है जो प्लास्टिक की, वो डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। वो सूखने में बहुत ही, जब हम वॉश करेंगे तब ये सूखने में हमारा ज़्यादा हेल्प करेगा, जल्दी से सूख जाएगा। कॉटन है तो थोड़ी सी देर लगेगी सूखने में। तो देखिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा कॉटन इसके अंदर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके। सॉरी, यहाँ पर अभी खुला है तो थोड़ा सा धीरे से डालना है। बस ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और सिल लेंगे। देखिए इस तरह से आगे और सिलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा कॉटन डालते जाएंगे। वैसे करके हम पूरा कवर कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से।
ऐसे। आपको अगर ऐसा लगे कि इसमें कॉटन अब थोड़ा सा डाल देना चाहिए तब आप डाल दीजिए। देखिए इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा कॉटन यहाँ से डाल देती हूँ। इस तरह से। हमारी चेन के सामने सामने हमारी चेन आनी चाहिए। एक चेन जो हम यहाँ से लेते हैं तो एक यहाँ से लेंगे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरह से। फिर से हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे यहाँ से। तो ऐसे करके आप पूरा कवर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सिलते जाइए और थोड़ा थोड़ा कॉटन डालते जाइए। तो देखिए डोनट बन करके रेडी हो गया है और यहाँ पर हमने यहाँ तक सिल लिया है। देखिए तो अब हम यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे। इसी के अंदर हम धागा इधर उधर करते हुए नोट लगाते जाएंगे। इस तरह से 3-4 बार धागा इधर उधर करके बाद में काट लेना ताकि यह हमारा खुल ना जाए, इसीलिए इस तरह से। देखिए हमारा डोनट बन करके रेडी हो गया है। हमने धागा भी काट लिया है और अब इसके ऊपर हम इस तरह से धागे से डेकोरेट करेंगे। देखिए यहीं पर हमने, अब जो भी चाहे वैसा कलर ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से कोई भी कलर का धागा पिरो करके हम यहाँ पर नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे। इस तरह से ये हमने येलो धागा पिरो लिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टिच बना लेंगे ऐसे करके। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से 2-3 कलर से जितने भी करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें बनाया है तो ऐसे करके आप बना लीजिए। इसमें मैंने 2 ही कलर बनाए हैं, इसमें मैंने 3 कलर से बनाया है। तो मैं इस आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाला डोनट भी बन करके रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये वाला बड़ा बनाना चाहे तो 15 से चेन से स्टार्ट कीजिए और ये छोटा वाला बनाना चाहे तो 10 चेन से। और आप जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। देखिए इसका नाप देख लेते हैं। देखिए 1.25 इंच है और ये 2 इंच है। तो आप 15 चेन से बनाएंगे तो इतना बड़ा होगा और अगर आप 10 चेन से स्टार्ट करेंगे तो इतना होगा। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी ही चेन से आप स्टार्ट करो, जितनी चेन से आप स्टार्ट करना चाहे इतनी चेन से कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है हमें कि अगर बड़ा हो तो इसका जो ये दोनों पार्ट है वो इसका ये जो हमने जहाँ से बढ़ाना बंद कर देते हैं हम, इसके बाद आप राउंड को थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें हमने 22 के साथ 2 राउंड बनाए। इसी तरह से अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम राउंड आप 3-4 इस तरह से कर दीजिए। 22 के साथ जैसे हमने 2 राउंड बनाए इस तरह से आप 3 राउंड बना दीजिए, सेम 4 बना दीजिए, 3-4 इस तरह से बढ़ा दीजिए राउंड। तो ये इसका जो ये चौड़ाई है वो थोड़ी सी इस तरह से बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप बड़ा बनाना चाहे तो 1-2 राउंड सेम तरीके से ज़्यादा बनाए, सेम सिंगल क्रोशे से ज़्यादा बनाए। क्योंकि इसकी जो ये जैसे ये बड़ा होगा डोनट इसी तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, तो इसकी चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए सेम राउंड यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो ये वाला इस साइज़ का बढ़ जाएगा, तो ये डोनट का शेप अच्छे से आएगा।
तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।